भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्तिभाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सिंचता है, उसे जो होता है पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो आपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो, ये अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा लें, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है,
मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान के इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे। परंतु स्मरण रखिए, सादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तब कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाते हैं, और फटे दूध को चाहे कितना मत लो, उसमें से मातम नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशियां, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस स्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दें तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो ये जल कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या किचन में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों के संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी
किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं ना, वो कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहने का अर्थ है कि सुख दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार की चिंता मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सिर्फ अपना कर्तव्य और कर्म करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को कभी पाप नहीं लगता। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा
कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती, तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। अगर जिंदगी में दुख है तो सुख भी आएगा। अगर कोई व्यक्ति दुख आने से परेशान नहीं है तो उसे कभी भी सुख की आकांक्षा नहीं होती। उसका मन में राग, भय और क्रोध, किसी भी कोई चीज की कोई जगह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्ययन, चिंतन और मनन से साधारण मनुष्य भी योग्य अयोग्य, उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इस ग्रंथ के माध्यम से प्राणियों को पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति सजग करना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। इसकी नीतिगत बातों का अनुपालन करके मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित बनाए, इसी में इस ग्रंथ की सार्थकता निहित है। श्री कृष्ण कहते कि मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने अथवा दुखी व्यक्तियों की संगत से विद्वान मनुष्य भी कष्ट भोगते हैं। इसलिए बुद्धिहीन व्यक्तियों को कभी भी सत्कार्य के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री से दूर रहें, अन्यथा वह बदनामी का कारण बन जाएगी। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतः उसकी संगत से बचें। कटु वचन बोलने वाली स्त्री, पाप युक्त आचरण करने वाले मित्र तथा विश्वासघाती एवं स्वेच्छाचारी सेवक की संगत करने वाले मनुष्य के निकट निश्चित ही मृत्यु का वास होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता है। वह मनुष्य बुद्धिमान होता है जो बुरे समय अथवा विपत्ति काल के लिए धन की बचत करता है। ऐसी बचत की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार स्त्री भी धन के समान है, इसलिए उसकी भी रक्षा करें। लेकिन इससे पूर्व मनुष्य को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि वह स्वर्ग सुरक्षित है तभी धन और स्त्री की रक्षा करने में समर्थ होगा। विपत्ति काल के लिए मनुष्यों को धन का संचय अवश्य करना चाहिए, लेकिन कभी यह न सोचे कि धन के द्वारा वे विपत्ति को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। चंचलता लक्ष्मी का स्वभाव है, इसलिए वह कहीं भी नहीं ठहरती। धन का संचय मनुष्य की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे विपत्ति काल नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कर्म के सिद्धांत को समझाने वाली कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका राजा अपनी प्रजा के सुख शांति के लिए बहुत चिंतित रहता था। राजा का नाम विक्रम था। विक्रम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसे अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। राजा विक्रम ने सुना था कि एक प्रसिद्ध साधु ज्ञान और धर्म की व्याख्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। महात्मा आनंद एक आश्रम में रहते थे जो राज्य के पहाड़ों के बीच स्थित था। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद से मिलने का निश्चय किया और अपने काफिले के साथ साधु के आश्रम की ओर रवाना हुआ। आश्रम पहुंचने पर महात्मा आनंद ने राजा का स्वागत किया और उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद को अपनी चिंता बताते हुए कहा, महात्मन, मैं अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर सकूं। महात्मा आनंद मुस्कुराते हुए बोले, राजन, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह सभी समस्याओं का समाधान है। गीता के ज्ञान को समझने के लिए मैं आपको एक सरल कहानी सुनाता हूं। साधु ने एक छोटे तालाब के पास बैठकर कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। राम बद्धा भाई था जो बहुत मेहनती और धर्मपरायण था। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर खेतों में काम करता और शाम को वापस आकर अपने परिवार की देखभाल करता था। दूसरी ओर श्याम छोटा भाई था जो आलसी और लापरवाह था।
वह सारा दिन खेलता और अपने बड़े भाई की मेहनत का मजाक उड़ाता था। गांव में अकाल पड़ गया और भोजन की कमी हो गई। राम ने अपनी मेहनत और धर्म के पालन से कुछ अनाज जमा किया था, जबकि श्याम के पास कुछ भी नहीं था। एक दिन श्याम भूखा प्यासा अपने बड़े भाई के पास आया और बोला, भैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ अनाज दे दो। राम ने गंभीरता से श्याम को देखा और कहा, श्याम, तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खुद काम करना चाहिए और अनाज कमाना चाहिए। भगवान ने हमें कर्म करने का आदेश दिया है, बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। श्याम निराश होकर वापस चला गया। उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई की बात माने और मेहनत करे तो उसकी भूख मिट सकती है। अगले दिन श्याम ने सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने काम की आदत डाल ली। उसने अपनी मेहनत से अनाज जमा करना शुरू किया और उसे समझ में आ गया कि कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है। श्याम ने अपने अनुभव से यह सीखा कि केवल मेहनत और समर्पण से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। उसने यह भी समझा कि उसका भाई राम सही कहता था, कर्म ही धर्म है। उसने अपने बड़े भाई से माफी मांगी और उसके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राम ने श्याम को गले लगाते हुए कहा, भाई, मुझे खुशी है कि तुमने कर्म के महत्व को समझा। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा आनंद ने राजा विक्रम की ओर देखा और कहा, राजन, इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर ही शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। राजा विक्रम ने साधु का धन्यवाद किया और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य में भी यही संदेश फैलाया और धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और हमें धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद से विदा ली और अपने राज्य में लौटकर गीता के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। प्रजा ने भी अपने राजा का अनुसरण किया और पूरे राज्य में धर्म और कर्म के महत्व को समझा। कुछ समय बाद राजा विक्रम के राज्य में चमत्कारी बदलाव आने लगे। प्रजा में सौहार्द और सहयोग की भावना बढ़ी, किसान अधिक मेहनत करने लगे, व्यापारी ईमानदारी से काम करने लगे और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद के ज्ञान का अनुसरण कर अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। इस प्रकार भगवत गीता के ज्ञान ने न केवल राजा विक्रम को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी और उन्हें सच्चे धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गीता के उपदेश हमें हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते कि जिस स्थान पर मनुष्य का आदर सम्मान न हो, आजीविका के साधन न हो, अनुकूल मित्र एवं संबंधी न हो, विद्यार्जन के उपयुक्त साधन न हो, ऐसा स्थान सर्वथा अनुपयुक्त है। इसलिए बिना विलंब किए उसे छोड़ देना चाहिए। जो स्थान 5 प्रकार की मूलभूत सुविधाओं अर्थात कर्मकांडी ब्राह्मणों, न्याय प्रिय राजा, धनी संपन्न व्यापारी, जल युक्त नदियों तथा सुयोग्य चिकित्सकों से रहित हो, वह बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। उसका उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। काम के उत्तरदायित्व से सेवकों की, कष्ट अधचा संकट के समय मित्रों की, दुहक या असाध्य बीमारी में सगे संबंधियों की तथा मनहीन होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का सच्चा हितैषी वही है जो बीमारी, अकाल या शत्रु द्वारा कष्ट दिए जाने पर, किसी संकट या विषम परिस्थिति में फंस जाने पर तथा मृत्यु के उपरांत श्मशान तक साथ देता हो। अर्थात सुख या दुख दोनों परिस्थितियों में साथ देने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र कहलाता है। निश्चित एवं साध्य कर्म को छोड़कर अनिश्चित एवं असाध्य क्रमों की ओर दौड़ने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता।
ऐसी स्थिति में वह दोनों से ही रिक्त हो जाता है। इसलिए जिस कार्य में सफलता निश्चित हो, मनुष्य को केवल वही कार्य करना चाहिए। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनका मदद करना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एक झूठ होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी, पत्नी पतिव्रता एवं अनुकूल आचरण करने वाली हो तथा जो परिश्रम द्वारा अर्जित धन से पूर्णतः संतुष्ट हो, वह जीवित अवस्था में ही स्वर्ग का सुख अनुभव कर लेता है, अर्थात वह सदैव परम संतुष्ट एवं सुखी रहता है। कृष्ण के अनुसार केवल वही आदमी पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता है। वास्तविक अर्थों में पिता के स्थान पर केवल वही मनुष्य योग्य है जो अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करता हो, उनके दुख सुख का ध्यान रखता हो। विश्वसनीय व्यक्ति ही सच्चा मित्र और पति को सुख देने वाली स्त्री ही वास्तव में पत्नी कहलाती है। जिस प्रकार बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले फल अधिकतर मीठे नहीं होते, उसी प्रकार मीठे वचन बोलने वाले लोग भी पातक और अविश्वसनीय होते हैं। मुख पर प्रशंसा तथा पीठ पीछे निंदा करने वाले मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं होते। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे वो पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप
खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज्य किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो,
अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रोहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी कह रहे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वो बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा। एक दिन मैंने भगवान से पूछा, तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूं? भगवान ने मुस्कुराकर खूबसूरत जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। डिप्रेशन क्या होता है? माँ बाप से पूछो। जाहिर नहीं होने देते, जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहां पांव रखें वो रास्ता अच्छा हो जाए। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर बैठा है, तू हिसाब ना कर। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही छोड़ा जा सकता है। जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो, तब समझ लीजिए कि वो आपको एक बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए।
क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी है। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। उसे कहते हैं बदनसीब। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम करने की। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया हो। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। समाज और परिवार दोनों बर्बाद हो जाते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और मूर्ख बोलने लगते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान लेता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े।